हेलो एवरीवन, दिस इज़ उत्कर्ष शुक्ला फ्रॉम उत्कर्ष एजुकेशन। पैडागोजी के आज के लेक्चर में हम पढ़ेंगे स्प्रेंगर का व्यक्तित्व का सिद्धांत। पैडागोजी की ये सीरीज आपके सभी एग्ज़ाम्स के लिए जिनमें चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी बाल विकास के संबंधित क्वेश्चन आते हैं उनके लिए कंप्लीट सीरीज चल रही है। हर एग्ज़ाम, कोई भी एग्ज़ाम को पैडागोजी हो, इस लेक्चर सीरीज से आप पढ़ सकते हैं। मैंने इसकी प्लेलिस्ट ऑलरेडी अपने ग्रुप पे टेलीग्राम ग्रुप पे भी डाल रखी है और यूट्यूब चैनल पे भी बना रखी। वहाँ से आप जाके बाकी लेक्चर्स को बड़े आराम से देख सकते हैं। आइए अब पढ़ना शुरू करते हैं स्प्रेंगर का व्यक्तित्व का सिद्धांत। देखो, तुम्हें सबसे ज़रूरी चीज़ें कुछ याद रखनी है। ये कि स्प्रेंगर ने व्यक्तित्व को बांटा किस हिसाब से, शरीर के हिसाब से बांटा है, दिमाग के हिसाब से बांटा है, मन के हिसाब से बांटा है या समाज के हिसाब से बांटा है। तो स्प्रेंगर ने व्यक्तित्व को समाज के हिसाब से बांटा हुआ है। सामाजिक भावना और कार्य के आधार पर स्प्रेंगर ने व्यक्तित्व के कई प्रकार बताए, लेकिन तुमको ये दिमाग में रखना है कि अगर एग्जाम में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यही आया है अभी तक कि निम्न 4 वैज्ञानिकों में से 4 ऑप्शन दिए होंगे, किस वैज्ञानिक ने व्यक्तित्व को समाज के हिसाब से बांटा है। सामाजिक भावना, अब उसमें एक आ गया फ्रॉयड, तो फ्रॉयड ने मनोविश्लेषण किया है, मन के हिसाब से बांटा है। ठीक है, इस तरह से अगर ऑप्शन आता है तो तुम याद रखना कि सामाजिक भावना और कार्य के आधार पर स्प्रेंगर ने बांटा है। अब उन्होंने बांटा किस तरह से व्यक्तित्व को, वो पढ़ना शुरू करते हैं। पहला प्रकार उन्होंने बताया है सैद्धांतिक प्रकार का व्यक्तित्व। जिन व्यक्तियों में सैद्धांतिक प्रकार का व्यक्तित्व पाया जाता है उनमें होता क्या है, सिद्धांतों पर अधिक जोर देंगे। सिद्धांत का मतलब होता है आदर्श। ओके, आदर्श, मूल्य, ये सब जो होते हैं वो सिद्धांत का मतलब ये सब होता है। दार्शनिक, वैज्ञानिक, समाज सुधारक इस कोटि में आते हैं। ये सबसे ज़रूरी है याद रखना, क्योंकि सैद्धांतिक में सिद्धांतों पर जोर दिया जाता है नहीं, ये एग्जाम में नहीं आता है। जनरली आता क्या है कि स्प्रेंगर के सिद्धांत के अनुसार दार्शनिक व्यक्ति किस प्रकार के व्यक्तित्व का प्रदर्शन करेंगे, या फिर वैज्ञानिकों में कौन से प्रकार का व्यक्तित्व पाया जाता है। 4 ऑप्शन दिए होंगे, सैद्धांतिक, आर्थिक, धार्मिक और राजनीतिक। तो आप सैद्धांतिक पे लगा के चले आएंगे। इस तरह से क्वेश्चन आते हैं, तो आपको ये याद रखना है सिद्धांतों पर जोर अधिक देना है। मतलब ये कि दार्शनिक, वैज्ञानिक और समाज सुधारक के जो नियत नियम हैं, जो नियत मूल्य हैं उनके अंदर कुछ ही प्रकार के मूल्य ज़्यादा होंगे। जैसे वैज्ञानिक है, वैज्ञानिक के अंदर क्या होगा, हैं, वो होगा वस्तुनिष्ठता। सेट नियम, सेट क्वेश्चन, सेट आंसर्स वाले होते हैं वैज्ञानिक। उनके सूत्रों के हिसाब से चलता है उनका जीवन, तो ये उनके निश्चित सिद्धांत होते हैं। दार्शनिक हो गए, तो दार्शनिक जो होता है वो जीवन के जो मूल्य हैं, नॉर्मल मूल्य जो कहे जाते हैं ना, ये अच्छाई होनी चाहिए, सब उन पे जो चर्चा कर रहा है। समाज सुधारक हो गया, तो समाज सुधारक किसी पर्टिकुलर चीज़ को उठा लिया है, उससे समाज, उसका जो सिद्धांत है उस पर काम कर रहा है। जैसे राजा राम मोहन राय हैं, तो इनने कसम खा ली कि हमको भाई सती प्रथा रोकनी है, तो केवल एक सिद्धांत उठा लिया कि सती प्रथा गलत है, इसको रोकना है। तो इस प्रकार से केवल एक विशेष सिद्धांत, कुछ विशेष नियम, कुछ विशेष मूल्यों पे जो काम करता है, उनमें सैद्धांतिक प्रकार का व्यक्तित्व पाया जाता है। अगला, आर्थिक। ऑब्वियसली प्रत्येक वस्तु का मूल्यांकन आर्थिक दृष्टि से करोगे। जैसे व्यापारी हो गए और इकोनॉमिस्ट जो होते हैं, अर्थशास्त्री, वो भी आर्थिक में आएंगे। धार्मिक, देखो, आर्थिक वाले हर वस्तु का मूल्यांकन आर्थिक दृष्टि से कर रहे थे। ये हर वस्तु को, हर नियम को, हर व्यक्ति को ईश्वर और आध्यात्मिकता से जोड़ के देखने का प्रयास करेंगे कि इस व्यक्ति में ईश्वर कम है, ये ईश्वर में आस्था कम रखता है, इसीलिए इस तरह से हर चीज़ को ईश्वरी मानसिकता से वो देखने का प्रयास करते हैं। जैसे साधु, संत और योगी हैं। यहाँ पे योगी आदित्यनाथ नहीं है, जो नॉर्मल योगी हैं वो बात कर रहा हूँ। योग की परंपरा को अच्छे से जो निभाता है उसे हमारे शास्त्रों में योगी कहा गया है। ये बात अपने दिमाग में रखना। और योग के हैं 8 भाग, अष्टांग योग जिसको कहा जाता है। तो अष्टांग योग जो अच्छे से करता है ना, उसे योगी बोला जाता है। ये दिमाग में रखना आपने। एक प्रकार है राजनैतिक। हर चीज़ को राजनीति से जोड़ के देखना है। कहीं कोई मर जाए तो उसमें तुम अपना राजनीतिक लाभ देखने चले जाओ कि वोट कैसे बढ़ेगा। कहीं किसी की नौकरी लग जाए तो तुम पहुंच गए कि ये हमारी जाति का व्यक्ति है, देखो हमारी जाति कितना आराम से ऊपर बढ़ रही है, देखिए इस व्यक्ति को हमने बढ़ने में मदद किया है, क्योंकि हम अपनी जाति बढ़ाना चाहते हैं, देख हमको वोट दीजिए जाति के। हर चीज़ जो हो रही है उसमें वो जाति ढूंढ लेते हैं। जैसे अखिलेश यादव हैं,
वो जातिगत जनगणना की बहुत बात कर रहे हैं ना, उसका यही अर्थ तो निकाला जाएगा ना कि वो राजनीतिक चीज़ से प्रभावित हैं, देश का तो लाभ इससे कुछ होना नहीं है भले ही। इस प्रकार के व्यक्ति दूसरों पर शासन करने की इच्छा ऑब्वियसली रखते हैं। राजनेता किसी के अंडर कहाँ रहना चाहते हैं, वो तो बस बोल देते हैं कि हम संविधान के अंडर काम करेंगे, पर काम तो उनको अपने ही अंडर करना है। और संविधान में भी जब चाहे परिवर्तन लाने की उनकी बड़ी इच्छा रहती है। सामाजिक व्यक्ति आए। अब समाज सुधारक और सामाजिक प्रकार के व्यक्ति में अंतर दिमाग में रखिएगा। सामाजिक गुण अधिक हैं, समाज कल्याण में रुचि ले रहे हैं, तो इसमें समाज सुधारक आएगा या नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा। इसका मतलब ये है कि स्प्रेंगर के बारे में अगर तुमसे कोई ये कह दे, ये जो स्प्रेंगर का सिद्धांत चल रहा है कि क्या स्प्रेंगर ने ये नियम बताया है कि इन्हीं जो प्रकार के व्यक्तित्व स्प्रेंगर ने बताए हैं, कितने बताए हैं? 6 बताए ना, 6 प्रकार में ही बांटा है? नहीं। स्प्रेंगर के अनुसार किसी व्यक्ति में 2-3 गुण हो सकते हैं। जैसे हमारे रतन टाटा हैं, रतन टाटा व्यापारी भी हैं और रतन टाटा समाज सुधारक भी हैं, क्योंकि उन्होंने 60% जो है अपनी वेल्थ जो है देश को दे दी है। तो इस तरह से ये दिमाग में रखिएगा। तो अब सामाजिक में, समाज कल्याण में रुचि ले रहे हो ऑब्वियसली, तो समाज सुधारक हो गए एक इसमें। दूसरा हो गए एनजीओ वाले, सोशल वर्कर जो बोलेंगे, सामाजिक कार्यकर्ता सॉरी। और इसमें वो भी आ सकते हैं जो कुछ IAS IPS होते हैं, जो समाज सुधार में लगे होते हैं, जिनके काम को ही समाज सुधार के अंतर्गत माना जाता है। सिविल सर्विस, समाज सेवा, समझ रहे हो? तो सामाजिक प्रकार के व्यक्तियों में वो भी आएंगे। अब आओ आखिरी, कलात्मक। हर चीज़ में कला और सौंदर्य ढूंढना, जैसे शायर हो गए हमारे, ठीक है, कलाकार, चित्रकार और गायक, ये सब लोग भी जो है इसी तरह में आते हैं कलात्मक प्रकार के व्यक्तित्व में। एक व्यक्ति में एक से अधिक गुण हो सकते हैं, स्प्रेंगर ने बोला, इसीलिए स्प्रेंगर की इसलिए आलोचना भी नहीं की गई है कतई कि इनने बस इतना ही प्रकार। इनने कहा है कि कई सारे प्रकार हैं, इनकी भी अलग अलग श्रेणियां हैं, जैसे कि 1 से लेकर 5 तक इन्होंने भी बांट दिया है बड़े आराम से, कि इस व्यक्ति में 2 लेवल की कलात्मकता और 4 लेवल की सामाजिकता है। ठीक है, इस तरह से स्प्रेंगर ने बांटा है। इस लेक्चर के माध्यम से अगर आपको कोई भी डाउट हो स्प्रेंगर के सिद्धांत से संबंधित, देन प्लीज़ आस्क मी ऑन यूट्यूब कमेंट्स, ऑन टेलीग्राम चैनल। टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड कराई गई है। प्लीज़ लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। देखिए, इसमें आपका पैसा कतई जाता नहीं और मुझे बहुत सपोर्ट मिलता है। ये नोट्स बहुत ही अच्छे नोट्स मैंने बनाए हैं, जिनसे आपको हर एग्ज़ाम में पूरी मदद मिलेगी। नाउ थैंक यू वेरी मच। आगे भी आपकी इसी तरह से पढ़ाई करवाता रहूँगा। जय हिंद।